आया। तो 57, 58, 59 है क्या महाराज? 57, 58 वो ये कर्मयोग का रह गया। आप पिछले क्या पढ़े थे अपन ने? हम्म, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति, वो वाला। तो फिर उसके आगे पढ़ो। जी। जय गुरुदेव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तुरिष्यसि, अथ चेत्महङ्कारान् न सोष्यसि विनश्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। गीता के 18वें अध्याय में 55वें श्लोक तक श्री कृष्ण ने मानो भारतीय मनीषा को मत कर नवनीत प्राप्त कर हम सभी के कल्याणार्थ प्रत्यक्ष कर दिया। श्लोक 56 में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मियों को अधिक सुगम एवं व्यावहारिक तथा सुनिश्चित फलदायी बतलाया तथा उसे अन्य साधना पद्धतियों पर श्रेष्ठता प्रदान की। शेष श्लोकों में अर्जुन को सचेत करते हुए तथा आश्वस्त करते हुए उसे अपना निर्णय स्वयं लेने का परामर्श देते हैं, मानो डॉक्टर अपने मरीज को दवा लिखने के बाद सचेत कर रहा हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सब कर्मों को मन में मुझ में अर्पण करके तथा निष्काम कर्म रूपी समत्व बुद्धि योग का आलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मेरा स्मरण करने वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में निरंतर मन वाला होकर तू मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सभी संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात गीता में कहे गए परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकारवश मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा समझता है, यह तेरा समझना व्यर्थ है। तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे जबरन युद्ध में ढकेल ही देगा। जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। तो अपना जो श्लोक चल रहे थे इसके पहले ज्ञान योग के बारे में काफी विस्तार से बात हुई थी। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, तमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। तो ज्ञान योग के लिए एक ही पहचान बताई थी भगवान ने कि समः सर्वेषु भूतेषु, कि उसकी दृष्टि में एक साम्य आ जाना चाहिए। वह है ज्ञानी की पहचान। समः सर्वेषु भूतेषु, यानी शत्रु और मित्र में भी उसको, चांडाल में और ब्राह्मण में, अच्छे बुरे में उसको कुछ कोई भेद रह नहीं जाता। उसको परमात्मा के से कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी जब स्थिति आ जाएगी समता में, जो गुड़िया भजन गाती है, तुम सोई सदगुरु में भाव है, वो में फिर अंत में उसमें लाइन आती, समता में ठहरा। वो समता में ठहरावे, ऐसा एक आता। साधो सोई सदगुरु मोहि भावे, आंख न मूंदे पवन न रूंदे, नहीं अनहद अरुझावे, सच्चा सुख तिहु लोक ते न्यारा, लख में अलख लखावे, सोई सदगुरु मोहि भावे। उन्होंने कहा
कि लख माने दिखाई देने में तो विविधता दिखाई देते, बहुत से नाम, बहुत से रूप, जड़ चेतन कितने विभाजन है जिस दिखाई देते, मगर जो दिखाई नहीं देता वह एक इस सब परमात्मा ही है, यही दिखाई नहीं देता। तो गुरु का काम क्या है? लख में अलख लखावे, कि वो हर चीज जो जड़ और चेतन, स्त्री पुरुष, अच्छे बुरे के सबके बीच में केवल परमात्मा ही दिखाई दे। यह जो दृष्टिकोण है हमारे जीवन में, यह ज्ञान की चरम अवस्था होगी। ये ज्ञान योग के बारे में संक्षिप्त में भगवान ने कहा, जिस पे अपनी काफी चर्चा हुई 2-3 रविवार। कैसा रहता है? ब्रह्मभूत ब्रह्म में जुड़ा रहता है, प्रसन्नात्मा, हमेशा खुश रहता है, न सोचती न कांक्षती, न तो वो बुद्धि से कुछ चिंता करता है और न दिल से कोई आकांक्षा करता है। ये उसकी खासियत है। और सब में एक ही दृष्टि रहती है उसकी। यही ज्ञानी का लक्षण, हमेशा प्रसन्न, न बुद्धि में वो चिंता है और न दिल में कोई आकांक्षा है। ऐसा रहता है ज्ञानी। तो अपन ने बहुत से महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी ऐसे ही थे अपने। अब फिर दूसरा आया श्लोक, जे भक्ति का आया था, जिस पर बहुत चर्चा हुई। भक्त्या मामाभिजानाति यावन यावन्यश्चास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। पिछली बार इस पे चर्चा हुई थी, इस पे 2 बार हो चुकी, कि जो प्रेम स्वरूप परमात्मा को जान जाता, भक्ति से मतलब प्रेम ही है। प्रेम हरि को रूप है, बेहरि प्रेम स्वरूप, एक होई दुई मेल से ज्यों सूरज और धूप। कहते कि सूरज है तो धूप है ही। सूरज और धूप को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ढक जाता है बादलों में, इतनी बात भर है। तो ये हमारे भी सांसारिक दृष्टिकोण से वो ढक सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। तो कहते हैं यो भक्त्या मामा भी जाना दिया पश्चात तत्वता, वह भक्ति के द्वारा मुझे प्रेम के स्वरूप में जानता है, जैसा मैं हूँ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अद तद के मनुज मुहि भाई। भगवान ने कहा कि सभी प्राणी मैंने बनाए हैं, इसलिए सभी को मैं बहुत प्रेम करता हूँ। फिर भी तिन मही दुज दुहि मही दुज महु श्रुत धारी, तिन महु सकल निगम अधिकारी, सबसे सुदुर्लभ खगराया, राम भगति रत मत गत मद माया। कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जो राम के प्रेम में डूबा है, परमात्मा के प्रेम में डूबाया है, डूबा हुआ है, और जिसको माया ने स्पर्श ही नहीं किया है, वह इस धरा धाम में वह सबसे ही भगवान की दृष्टि में एक दुर्लभ उनका प्रेमी है। ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर इसमें प्यारी बात जो कही थी, तत्व माम तत्व तो ज्ञातवा, कि वह जो इस तरह की रहनी रहते 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 विशते तदनंतरम, कहता है कि परमात्मा में ही प्रवेश हो जाता है। कौन का? ज्ञानी का, भक्त। ज्ञानी का क्या हो जाता है? वो उसको तो दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देता, उसको हर जैसे वो निगाहें जाती हैं उसके ही दर्शन पाती, वो ज्ञानी है। और भक्त जो है वो सबको परमात्मा रूप जान करके प्रेम करता है, चरम सीमा उसकी जे, तब वो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। मतलब कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ रह नहीं जाता। कबीरदास जी ने कहा कि एक घट में गंगा जल भरा हुआ है, और वह गंगा जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा और गंगा जी के भीतर ही डुबो दिया। समझ रहे ना? वो घड़ा उस प्याली से गंगा जल भरा है, फिर उसको गंगा जी में डुबो दिया। तो जब गंगा जी में डुबो दिया, तो
कहते हैं कि जल वित घट घट वित जल है, भीतर बाहर पानी, और फूटा घट जल जल ही समान। कहते हैं जब वो घट फूट जाता है, शरीर छूट जाता है, वह प्रेम स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाता है। जैसे वो गंगा जल घड़ा में जो भरा हुआ था, वो गंगा जी में ही मिल गया, एक आकार हो गया, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो एक हो गया। इसी तरह से जो भगवान से का प्रेमी है, वह उससे प्रेम करता करता प्रेम स्वरूप हो जाता। तो फिर जैसे वो घड़े की उपमा दी उसके भीतर के जल की, इसी तरह से भक्त की हो जाती है। और प्रेम करते कहते भगवान में डूब जाता है, किसी को कह दिया उस भगवान में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने वाले तो काकभूषण की पूरी उत्तरकांड में कथा है, वो कि वो भगवान मुस्कुराए, उनके भीतर काकभूषण चला गया। उधर माज सुनु नजराया, देखे बहु ब्रह्मांड नकाया। तो फिर वो घूमता फिरा, उसको अपनी याद बनी रही, ये भक्ति की विशेषता। कह रहा कि भगवान के भीतर घूमते फिरत फिरत निज आश्रम आए, वहीं भगवान के भीतर घूमते घूमते अपने आश्रम में ही पहुंच गया। कहा निवास कछु काल गमायो, वहां जाकर के कुछ दोस्त को समय, उसने कुछ वर्ष बिताए, भाई भीतर ही है, आया ही नहीं बाहर। तो ये भक्त जो है उसमें और ज्ञानी में यही फर्क हो जाता है। तो वह परमात्मा में डूबा रहता है, फिर उसको याद रहता बनी रहता, क्योंकि उसको वरदान दिया था भगवान ने कि तू रहेगा इस तरह। इसके कारण सगुण उपासक मोक्ष न लेंगे, तिन कहूँ राम भगत निज देहि, है ना। तो सगुण उपासक हमेशा भगवान की के दर्शन करना चाहता है, मोक्ष नहीं चाहता, और भगवान से मैं ही डूबा रहता। अब आज जो जिस पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों से भी चर्चा करना चाहेंगे, सर्व कर्माण्य सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद विपाश्रया, मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। अब जो गीता का कर्म योग है, इसके बाद जो अब दुनिया ने पढ़े, फिर वो तो गीता पूरी ही हो गई, भगवान की पर्सनल अर्जुन से बात है। अभी इस पे अपन चर्चा करते हैं। ये दो की चर्चा हो चुकी, ज्ञानी की हो चुकी है, भक्त की हो चुकी है, अब कर्मयोग वाले की सिद्धि क्या से होती। तो कहते हैं सर्व कर्माण्य सदा कुर्बाणु मद उपाश्रय, मेरे परायण हुआ कर्म योगी जो संपूर्ण कर्मों को सदा प्राप्त करता, सदा करता होगा, मेरी कृपा से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान ने कहा कि वो कोई साधना नहीं करता, न ध्यान लगाता है, न पूजा करता है, न कुछ करता है, वो सब कर्म ही करता है। वो कर्म करता है जो उसको दिए गए। अब इसके उदाहरण क्या है कि वो किस तरह से पार हो जाता है। तो आप रामायण पढ़ो, लंका कांड देखो, बड़ा मजेदार है काम। उस हम साधन पथ पढ़ो तो उसमें देखो रावण वगैरह। तो वे क्या कर रहे हैं कि वे अपने लंका देश की रक्षा के लिए भगवान से युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध करते करते मारे जा रहे हैं। ये कर्म देखो आप, अब दिखाई देता उल्टा कर कि भगवान ही से युद्ध कर रहे हैं, मगर फल क्या होगा, कर्म तो हुआ ही ना। और भगवान के सामने है, काम हो रहा है। तो महा महा मुखिया जे पावही, जो प्रधान प्रधान मुखिया है युद्ध के राक्षस, तो हनुमान जी का है पद तिन प्रभु पाही पठा, वही उन जब मर जाते हैं तो
उठा के पकड़ के फेंकते आसमान से, धरती से, तो वो जाके भगवान की जहां बैठे उनके सामने गिरते। ये युद्ध चल रहा। कहीं विभीषण तिनके नामा, भगवान के पास बैठे रहते विभीषण जी। तो भगवान पूछते विभीषण जी कौन है, तो वो नाम बता देते। फिर ये क्या, लंका की सेवा, अपने देश की सेवा, मातृभूमि की बहुत सेवा, इसलिए आपसे युद्ध किया। कहीं विभीषण तिनके नामा, तो दे ही राम तिन्हु निज धामा। अब खूब एक बात ध्यान रखने की है, कोई भी राक्षस ने ये भगवान से प्रार्थना तक नहीं की कि आप हमें अपने धाम में लो। तो अगर करी भी विभीषण ने, तो वे अभी गए नहीं भगवान के धाम। वे आज भी घूम घूम रहे। तो कर्मयोगी के लिए बताया, तो वो कर्मयोगी कुछ नहीं कहता, वो तो जो काम उसके सामने आता है उसको करता रहता है। कबहू की कर करुणा नर देही, भगवान ही फिर उस पर कृपालु हो जाता है। तो फिर भगवान ही हस्तक्षेप करके उसको अपने में समेट लेता। यदि सुधा वृष्टि भई, लंका का युद्ध हो गया समाप्त। सुधा वृष्टि भई, दो दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनी चर। भगवान की आज्ञा से ये देवराज इंद्र ने जल बरसा दिया, वो अमृत सबके ऊपर पड़ा। अब भालू का भी सब जिंदा हो के भगवान को प्रणाम करने लगे, और एक भी लंका वासी जिंदा नहीं हुआ। तो क्या उनको सजा मिली? नहीं। रामाकार भये तिनके मन, विमुक्त भये छूटे भव बंधन। वे राम में मिल गए जाकर। देखो, राम के खिलाफ युद्ध करते हुए भी ये परिणाम है। ये कर्मयोग का काम है। कर्मयोग वाला भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो जो काम सामने आता उसको करता रहता। वो करता हुआ भगवान स्वयं ही प्रेरित होकर के, उसकी कार्यशैली से प्रसन्न होकर के उस पर खुद पर कृपा करके उसको अपने में लीन कर। ज्ञानी भी लीन हो जाता है, भक्त भी लीन हो जाता है। और ये लोग कुछ न कुछ करते। और ये जो कर्मयोग है, ये कुछ कर्मयोगी कुछ करता नहीं है, वो केवल कर्म करता है। ये एक व्याख्या हुई, इसकी हजारों उदाहरण रामायण में है। एक कर्म करने का ढंग जो है वो हनुमान जी का भी। ओ कपि रावण पालित लंका, कही विधि दयो दुर्गे अति बंका। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा तें शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बदि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भगवान ने कहा कि या तो सब फलों का त्याग कर दो, कोई लिप्सा न रखो और कर्म करते जाओ तो उद्धार हो जाएगा, या भगवान की सेवा को मानकर हनुमान जी की तरह कि भगवान सब करने वाले हैं, अपन निमित्त मात्र भव सब साचन, चलो कर्म करते जाओ तो फिर पुण्य। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करे अनुपायनी। भगवान ने उसको भक्ति दे दी हनुमान जी को। भरत जी है वो कितने पात्र है रामायण में, भरी पड़ी इससे। चाहे भगवान के खिलाफ किया वो भी कर्म स्वीकारा गया, भगवान की सेवा समझ के कर्म किया वह भी स्वीकारा गया। और वो तो एक बड़ा विचित्र उदाहरण राम।
ये निंदक अगे होग नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। एक जो था वो निंदा कर की थी तो सीता जी की धोबी, तो जब वो मरा तो अब अयोध्या की महिमा है, इसलिए वो जाकर के भगवान के धाम में पहुंच गया। जब भगवान के धाम में पहुंच गया तो वहां जो दरवाजे पे रोका गया उसको कि तूने भगवती की माता की निंदा की थी, इसलिए तू हम भगवान के लोक में नहीं आ सकता। तो भगवान आए बाहर कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी इस अलाउ नहीं है यहाँ आपके लोक में। तो भगवान ने कहा कि भाई मगर है तो वो अयोध्या का आदमी, तो आएगा ही मेरे लोग। उन्होंने कहा नहीं, इस यहाँ की गरिमा को क्षति पहुंचती। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान ने एक बैकुंठ और बनाया अलग से। सीए निंदक अग ओग नसाए, उसके सब पाप नष्ट कर दिए। एक लोक और बनाया, लोक विशोक, जिसमें आनंद ही आनंद था। वहां जाकर के वो धोबी महाराज रह रहे, उनके साथ भगवान रह रहे। कर्म की क्षमता ये है कि अगर भगवान से को कृपा जब करना होती है तो भगवान ही अपनी तरफ से कृपा करता है। कोई भगवान के खिलाफ कितने लोगों ने युद्ध किए, लंका के भी सब जो है सब भगवान में लीन हो गए। हनुमान जी ने सेवा करी, वे भगवान के भक्त, वे हो गए भक्त। आज भी कहते हैं अतुलित बल धामम एम शैलाभदेयम धनुजबन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान। उनकी विशेषता सकल गुण निधान, सब गुण है। बात जातम नमामि, उनको अपन रोज प्रणाम करते। तो भगवान ने कहा, या तो दूसरे अध्याय के अंत में कहा कि या तो फल की आशा मत करो और कर्म करते जाओ तो उद्धार हो जाए, कभी भगवान उद्धार कर देंगे। या तो भगवान के निमित्त कर्म करो। तो सहजम कर्म कौनते सदोषम अपि न त्यजेत, यो यस्य सहज कर्म, जिसका जो सहज कर्म है, भगवान ने गीता में कहा, चाहे दुनिया उसको खराब कहे। आपने सदन कसाई वगैरह की कहानी बहुत सुनी भागवत, जो वो कसाई था वो मांस बेचता था। और एक सालक राम की बटैया थी तो उसी बगल में रखता तो उसी को तोल देता। एक तरफ मांस, दूसरी तरफ सालक राम तल का उस पर बेचता था। वो सालक राम प्रणाम करके फिर बस पूजा कर देते, उद्धार हो गया। कितने लोगों का उद्धार हो। तो ये इस श्लोक पे लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने मांडली जेल में जो गीता की टीका लिखी है, उसका नाम है गीता रहस्य। वो 18वें अध्याय में कर्म प्रधान की व्याख्या है कि हमको भगवान कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे, पर भगवान ये कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। एक शर्त ये कि कर्म ही करो, फल की आशा न करो। तुम करते चलो, किसी दिन भगवान की दया दृष्टि हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। तुम कर्म ही करते जाओ, कर्मण्येव, और कुछ नहीं, कर्म ही कर्मण एव, केवल कर्म कर, यही तुम्हारे करने का। ना फलेषु कदाचन, फल का मतलब क्या। तो स्वाभाविक रूप से जो कर्म अपनी तकदीर में लिखे हुए तो कर ही रहे हैं, पर
इससे हमको ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसा विचार करके जो कर्म करो अपने सुखी होने के लिए, अपने भोग के लिए, अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब कोई कर्म करता है तो उसका फल बनता है। जहाँ कर्म हुआ है वहां भोग होगा ही। और 100 बार चर्चा हो चुकी कि अगर तुम करता नहीं हो फिर भी कर्म हो रहा है, स्वाभाविक। तो दुनिया की नजर में कर्म दिखाई देता है, और उस साधक के जीवन में कोई कर्म नहीं होता, क्रिया होती, कर्म नहीं होता। कर्म होने में फल की आशा रखना बहुत जरूरी, और फल को आशा रख के कर्म करता है, जो क्रिया होती वो कर्म हो जाती। यदि उसका कोई कर्ता नहीं है तो कोई भोक्ता भी नहीं। ऐसी अवस्था में वह कर्म तो दिखाई देता, पर वो होती है क्रिया, उसका कोई कर्ता नहीं होता। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की कोई आकांक्षा उससे जुड़ी ही नहीं, न पीछे न बीच में न बाद। फिर माँ कर्म फल हेतुर्भू, कि फल मिलना ही मिलना है, या जानते हुए फल ये चिंता भले ही ना करे, मगर वो कर्म फल को ही देगा ही, ऐसा भी सोच रखता है तो ऐसा मत करो। माते संगोष्ठु कर्मणि कहते हैं, और कि जब कोई फल ही नहीं मिल रहा तो कोई कर्म ही नहीं करते, नहीं करेंगे कोई कर्म। तो भगवान ने क्या जाके अब भी आगे कहेगी, आज बुढ़िया ने श्लोक पढ़े कि अर्जुन अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम धोखे में हो, तुम अभी युद्ध करो। तुम युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्षत्रिय हो, तुम करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा मेरी आज्ञा मान के करो, वो भी युद्ध ही है। और अपनी विजय के लिए करो, वह भी युद्ध है। तो किसी को पराजय करने के लिए करो तो वह भी युद्ध है। दृष्टिकोण तो कई हो सकते, और जो भगवान की सेवा समझ के किया जाएगा उस भगवान को प्राप्त कर हो जाए। यह श्लोक जो है यह कर्मयोग की व्याख्या है। इसके बाद गीता के ही फिर महिमा वगैरह पे आगे भगवान चर्चा करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो कर्म के बारे में अब आप लोगों की प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं कि इससे आप क्या समझे। ज्ञान के बारे में जो समझे वो तो चर्चा हो गई, भक्ति के बारे में चर्चा हो गई, आज चर्चा कर्म के बारे। तो कर्म के बारे में कैसे भगवान कर्म करते हुए प्राप्त हो जाते, मुक्ति मिल जाती, यह जो है कैसे संभव होता है, आप क्या समझते हैं इसमें। तो आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहते, थोड़ा सा, थोड़ी मेरी सांस भी जैसे फूल गई, थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा। हम्म। तो अब जो भी आप लोग हमारे साधक गण हैं वे अपनी अपनी प्रतिक्रिया 3 प्रकार से कर सकते। ज्ञान वाली भी कर सकते, भक्ति वाली भी कर सकते, कर्म वाली भी कर सकते। क्योंकि आज जो गीता का जो रहस्य है, मुख्य सार, यह पूरा हो रहा है। तो अभी इतने दिन से अपन सुन रहे हैं, जैसे भगवान अर्जुन से पूछे कि तूने मेरी बात ध्यान से सुनी है,
तो फिर तुझे क्या प्राप्त हुआ? ऐसे ही हम भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने इस बात ध्यान से सुनी है? तो ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, कर्म के बारे में आपका सोच क्या बना? ये अपनी एक एक दो दो वाक्यों में सभी लोग अपनी टिप्पणी करें, तो आज पता चलेगा अपने जो इतने वर्ष गीता का अभ्यास किया है वो कैसा हुआ। अब सेना जी शुरू करते हैं। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। आज पूरे मैदान खोल के रखा है। जी ज्ञान, भक्ति, कर्म, इस पे अच्छे से अपनी अपनी टिप्पणी देना। ये जी पूरी गीता आज। गुरु जी, अभी तक ये समझ में आता है कि 18वें अध्याय में गीता का एक तरह से सार संक्षेप प्रस्तुत करने की अर्जुन और कृष्ण भगवान की ये पूरी हम लोगों के लिए एक एक अध्याय में किस प्रकार से हम पूरी तरह से फिर से समझ सकते हैं गीता को, ऐसा बिल्कुल। लगता है। और इसमें जो अभी तक चर्चा हुई है वो तीनों गुणों की चर्चा हुई, तीनों जितनी भी प्रकार के वो लक्षण हैं, इस सब चीजों पर चर्चा हुई और अंत में ये भी बात आई कि भाई 3 प्रकार के रास्ते हैं जो कि अभी आपने प्रश्न उठाया है। भक्ति का एक रास्ता है, एक ज्ञान का रास्ता है और एक कर्म का रास्ता है। और इन तीनों रास्तों के ऊपर भी चर्चा पिछले रविवारों को हुई है और उसमें यह बात समझ में आती है कि तीनों ही रास्तों का लक्ष्य एक ही है। एक ही बिंदु पर तीनों मिलते हैं, चाहे हम जिस भी रास्ते से जाएं हमको मिलना वही है। और ये शुरू से हम लोग सुनते भी आए हैं विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में कि भाई मंजिल तो एक ही है, रास्ते एक हैं, रास्ते अनेक हैं, ठिकाना एक ही है। तो इस प्रकार से देखें अगर हम तो कर्म करें, भक्ति करें या ज्ञान मार्ग का अवलंबन करें, तीनों ही रास्तों में यह भी आया था पीछे, आप लोगों के द्वारा बताया गया हम लोगों को कि भाई हम सभी प्राणियों में और यहाँ तक कि चराचर जगत सिर्फ प्राणी ही नहीं, सब में जब हम परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं वही हमारा लक्ष्य है। उस बिंदु तक जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। और कर्म की जहां तक बात है तो मुझे तो ये लगता है कि भाई अगर हम परमात्मा को, जैसे कहते हैं ना कृष्णार्पण, तो परमात्मा को अर्पण करते हुए अगर हम कोई कर्म करते हैं, यह समझते हैं कि जो भी हमारे सामने आया है वह ईश्वर प्रदत्त कार्य है और ईश्वर हमें माध्यम बना करके यह कार्य करवा रहा है। मुझे ये मौका मिला है, ईश्वर ने ये मौका हमें दिया है कि यह कार्य हम करें, तो फिर कर्ता का भाव नहीं रहता और हम उनको समर्पित करते हुए ही कार्य करते हैं। और जैसा आपने कहा कि भाई वो फिर क्रिया हो जाती है, वो कर्म नहीं रहता, क्योंकि उसमें फिर फल की कोई आकांक्षा रहती ही नहीं है। हमारे सामने जो भी आया वह कार्य जो है परमात्मा का है और परमात्मा हमारे द्वारा करवा रहा है। हम उसके कर्ता नहीं हैं और हम उसके भोक्ता भी नहीं हैं और हमें उसका कोई फल भी नहीं मिलने वाला। परमात्मा जिस हेतु करवा रहा है वो हमसे करवा रहा है, और जो भी फल मिलेगा, जिसको भी मिलेगा वो मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कर्म की बात जहां तक मेरी समझ में आई है वो यही है। दूसरा भक्ति का है, तो भक्ति का भाई परमात्मा और उसमें अद्वैत की बात आती है कि भाई जब सब में हम उसी परमात्मा को देख करके और ये कहते हैं कि भाई जैसे हम ब्रह्मास्मि तो तुम भी ब्रह्मा हो और वह भी ब्रह्मा है, जब यह भावना हमारे अंदर आ जाती है तो फिर कोई अपना और कोई पराया नहीं रहता।
और इस भाव से ही फिर हम सबकी सेवा कर सकते हैं और सबको देखते हैं। सेवा करने की बात तो आती ही है, और उसमें फिर कोई दूसरा है ही नहीं, मतलब अनन्यता की बात आ जाती है कि कोई अन्य है ही नहीं। इस स्थिति को अगर हम पहुंच जाते हैं तो वह फिर एक प्रकार से भक्ति योग और उसकी पराकाष्ठा है ना, सब में हम उसी को देखने लगते हैं। और ज्ञान मार्ग में ये लोग के द्वारा ही बताया गया, जितना मेरी समझ में आया है वो यही है कि हम विभिन्न ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं, चाहे हम जितने भी ग्रंथों का अध्ययन करें, सबका निचोड़ यही है कि भाई हम जिसकी खोज में लगे हुए हैं वह कहीं और नहीं है, हम में है, आप में है, और सब में है। यह जब हम पहुंच जाते हैं तो वही ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा है, और यही ज्ञान और भक्ति और कर्म की त्रिवेणी यहीं पर जो मिलन होता है वो यही होता है। जहां तक मेरी समझ में आया है गुरुजी यही है। बस कुछ प्रश्न जरूर हैं कि जैसे कई बार कहा जाता है कि दो नावों की सवारी नहीं की जाती, यहाँ तो तीन नाव है, कर्म भी है, भक्ति भी है और ज्ञान भी है। तो इसमें किसी भी एक नाव को हम पकड़ें या सब में थोड़ा थोड़ा करें, क्या कोई संतुलन वाला रास्ता भी है? या कि जिसको जो रास्ता अच्छा लगे या जिसको जो रास्ता रुचिकर लगे या जो जिसमें उसका मन लगे या जो उसको अनुकूल लगे, जो उसको सरल लगे, उस रास्ते को पकड़ लिया जाए। फल तो वहीं पर है, और उसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं। तो इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं? एक संतुलन वाला भी कोई मार्ग होता है क्या? यह एक मैंने प्रश्न। आप ही के अनुसार में बता रहा हूँ, आपने जो कहा तो जी। सबके लिए कि लक्ष्य तो ब्रह्म ही है, जी। परमात्मा। ये तो पहले पक्की बात। और फिर कह रहे हैं कि लक्ष्य जब वही है, फिर कह रहे किसी कश्चित क्षण तात अकर्म कर। संसार की दृष्टि से कोई व्यक्ति एक सेकंड भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कुछ भी कर लो तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, हम कोई कर्म नहीं कर रहे, तो आंख बंद के बैठने का कर्म हो रहा। भाई अब क्या करो? ये तो मस्त है, वो तो होती ही है। तुम भोग अपने न लगाओ फल की आशा, तो वे कर्म भक्ति हो गए। जी। फिर वे कर्म ज्ञान हो गए। हम्म। केवल आप कर्ता होने से सारी गड़बड़ी हो जाती है। अगर कर्ता परमात्मा है तो कोई ज्ञानी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई कर्म न करे। जी। ये तो अलाउ ही नहीं। जब देह है तो देह के नाते भी रहेंगे, और सुख दुख के जमाने के तो सताते भी रहेंगे। हम्म। है ना? ये कहने का ये है, जिसमें रजोगुण की प्रधानता, खूब ध्यान से सब सुने, जिसमें रजोगुण की प्रधानता है शरीर में, तो भीतर उसके, तो उसका उद्धार कर्म से होगा मुख्य रूप से। जैसे दिल्ली में एक सज्जन मेरे पास आए, तो ये सुधारण कई बार दे दो। वे कह रहे गुरु जी कई साल से महाराज जी के आश्रम जा रहे हैं, वो ध्यान लगाने बैठते, कुछ ध्यान तो लगता ही नहीं। तो आप बताइए अब क्या करें? हमने कहा अगली बार जब जाओ महाराज जी के यहाँ तो ध्यान में मत बैठना, हम्म। वो आश्रम में झाड़ू लगाना। उसने कहा करे ये तो ध्यान तो ऊंचा काम है। ध्यान तो बड़ी ऊंचा काम है।
हाँ, उनके ऊंचा जरूर जरूर काम है, परंतु जब अपने भीतर तमोगुण है ना, तो उस तमोगुण का काट सतोगुण के पास नहीं है, जो ध्यान में। कभी भी दुनिया में बहुत बार सीताराम सीताराम जबकि आप पवित्र नहीं हो सकते, आपको कर्म ही करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम जाकर सेवा करो यार 2-3 महीना, जूठे बर्तन ढूंढ लो, उनको मांझ के रख दो, वहां सामने झाड़ू लगा दो, सब जो जरूरत महाराज जी रख दो अपने, सब ऐसा करो। तो ये तुम्हारा जो तमोगुण है, वो रजोगुण सेवा रूपी रजोगुण की क्रिया से ये तमोगुण नष्ट हो जाएगा, तो सतोगुण में पहुंच जाओ। तुम बगैर सेवा के नहीं पहुंच सकते। जी उदाहरण उसको दिया हमने, कहा 3 महीने करके बताओ, चौथे में ध्यान न लग जाए तो बताओ। तो जिद कहने के अलग अलग है, समुद्र की लहरें हैं 3। एक ज्ञानियों की लहर मान लो, वो जान रही है लहर कि पानी ही पानी, कि समुद्र ये हम कुछ नहीं। वो वो लहर उठी, वो ज्ञानी है ना। और फिर दूसरी लहर उठी, तो उसको ये रहा कि अब परमात्मा से परमात्मा में हलचल हो रही। मैं तो हूं लहर, वो नहीं की। वो पहला वाला तो कहता है जो नहीं, समुद्र है लहर है ही नहीं, वो ज्ञानी है लहर। और दूसरी लहर कहती है मैं भी हूं लहर, पर मेरे में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। यानी जब समुद्र के जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मैं लहर हूं। जो दूसरा है वो सब है, समुद्र और लहर एक ही चीज है ना। और फिर जहां तुम ले जाओ वहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तीसरी लहर कह रही चलो किनारे की तरफ ले जा रहे हो, तो किनारे में चले, एक धक्का किनारे में मारेंगे, लौट के फिर चलेंगे जहां तुम ले चलो। जिसमें है तू ही राजी, उसमें मैं, उसमें ही मैं हूँ राजी, जिसमें तेरी रजा। मैं उसी काम को करूंगा जो तुम्हें पसंद हो। तो फिल्मी गाना हम कहते हैं जो तुमको हो पसंद वही काम बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो तो रात करेंगे। है ना, अपन कितने गाना गाते रहते, बल्कि आध्यात्मिक गाने, है ना। तो ये तीनों लहरें पानी ही है, जी। समुद्र ही है और कुछ भी नहीं। पर ये कह रहा तुम जहां ले चलोगे वहीं चलेंगे, गर्मी होगी। इसने कहा कि भाई अब मैं लहर तो हूं, मगर इनकी ही लहर हूं, वो भक्ति होगी। वो कह रहा कोई लहर है नहीं, सब समुद्र ही समुद्र, ज्ञान ही। तो वहां है तो परमात्मा, इनमें तीनों कुछ भी अलग नहीं। एक अनुभव करने की बात है। कोई कर्म योग ऐसा हो ही नहीं सकता जहां परमात्मा आदि और मध्य और अंत में ना हो। हम्म। हम्म। और भक्ति में तो आदि मध्य अंत में है ही। और वो ज्ञानी में तो कोई गिनने वाला ही नहीं, कि क्या आदि और क्या मध्य और क्या अंत, कुछ नहीं, सब परमात्मा। ये जी। ये जीवन का सही रास्ता है। तो ये कहे सुने की है नहीं, ये तो देखा देखी बात। अब दूल्हा दुल्हन मिल गए, बाहर गई बारात। जिस दिन आप उसको लक्ष्य पे पहुंच गए, फिर कर्म न कर्म रहा, न भक्ति भक्ति रही, न ज्ञान ज्ञान रहा। रहा एक परमात्मा, एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, सर्व खलु इदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये सब वेद बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? इस्लाम। ला इलाहा इल्लल्लाह, वही बोल रहा
The brother's ancestor God is one. बाइबल कह रही, तो बाहर से क्या कह देगा? तो शक्कर का जो घोड़ा बना है वह भी शक्कर है, और शक्कर का जो हाथी बना है वह भी शक्कर। वो कुछ आकार नहीं बना, तो जो सीरा है वो भी शक्कर है। तो शक्कर कहते तो कुछ है ही नहीं, सोने कहते तो है नहीं, सब जेवर। तुम केवल अपील इतनी गीता करती है कि तुम मिट्टी की तरफ से देखो, आकारों की तरफ से नहीं। तुम सोने की तरफ से देखो, जेवर के नाम की तरफ से नहीं। तो फिर कुछ भी करो, सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। ये कहने सुनने के लिए ज्ञान योग कर्म योग है। हम ये कहते हैं कि कौन सी, क्या करते हो आप? अब हवन करो तो बाद में आप हाथ जोड़ लेते हो और आंख बंद कर लेते हो। तो घर में पूजा करो तो आंख बंद कर, आप हाथ ही जोड़ लेते हो। तो वो सब कर्म छूट गया और अंत में हाथ जोड़ लिए ध्यान में चले गए। तो कौन क्या करता? कहाँ है जहाँ कर्म नहीं? स्वाहा स्वाहा कर रहे वो भी कर्म ही। तो सर खल विदम ब्रह्म सोच रहा है, वो ज्ञान है उसी में। कोई चीज में अलग, कहीं दुनिया में जिस चीजें अलग अलग होती नहीं। जी ऐसे ही गलती होती रहती है कि मतलब लहरों पर झगड़ा, समुद्र को छोड़ना ही नहीं, समुद्र के बारे में सोचना ही नहीं। तो हम वो कहते हैं कभी कभी हंसी की बात, एक ऐसे झगड़े, एक किसान जा रहा है तो बाद में एक गांव का एक आदमी मिल गया कि भैया कहाँ जा रहे हैं? तो अब क्या करे वाले हो? उसने कहा यार करने कहा है, एक ही काम करना है। हम सोच रहे हैं कबू न कबू जाके अपन एक खेत तो खरीदना, किसानी तो करना है। तो अरे आपने मुंह की बात छीन ली, हमें भी खेत ही खरीदना है। तो यार दो ही मिलके एक खेत खरीद लो। तो कह रहे ठीक है। तो यार अब खरीद तो लिया, तो ऐसी एक लकड़ी उठाई और जमीन पे रेत में ऐसे खेत बना दो। समझे ना? वो कह लगे बराबर बराबर पैसे लगे, बीच मसला नहीं खींच गई, या मेड़ डर गई, उस तरफ तुम्हारी तरफ हमारा। अब कह रहा है कि भैया देखो ये तो सब ठीक है, तक कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर तुम जानवर जानवर पालो तो भी जब मेड़ की एक तरफ आके हमारी फसल को नुकसान नहीं करनी चाहिए। तो उसने कही कि अरे वो आदमी थोड़ी है, वो जानवर है। तो वो ने कहूंगा इस तरफ चलो जाए, कि भैया जो नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाए हम। बाद में ककड़ा उठाओ, समझ गए? को जा हमारी भैंसिया, जा ले तुम्हारी में चली गई, ऐसा दर्द होगा। लेन के वो तरफ चुन कंकड़ उठा के रख दो, कान उठा के एक डंडा उठा के बांध दो, या अपन सब मिलजुल के सौदा करो। और भैंस हमारे में घुस गई, वो दो ही लड़ रहे हैं, उठा उठा के पटक रहे हैं एक दूसरे, कोई तीसरों यहाँ का वहां है। तो ये क्या बात है? या देखो अब इनकी भैंस हमारे खेत में घुस गई है, जो ऊपर से कह रहे के बाद घुस है। तो कहाँ है खेत? खेत कहूँ नहीं, भैंस कहाँ, भैंस भी कहूँ नहीं, है ना? जिस तरह ये बताई बात, वो ज्ञानी आ गया, उसने देख लेना कहूँ भैंस न कहीं खेत। हम्म। सूत न कपास जो लहू में लठे लठी, ये अपने हिंदी के मुहावरे। तो वो क्वेश्चन नहीं है, और ये ऐसी बातें हो रही। तो इसका ऐसा कभी नहीं हो सकता
जो कहते हैं तो कहे भैया, उनके अपन पाँव पढ़ लेते, कोई कहे हम भक्ति से चल रहे हैं, भक्तराज पाँव पढ़ ले रहे, और ज्ञानी हो तो उनके भी पढ़ ले रहे, और कर्मयोगी की पढ़ ले रहे। पर मतलब ऐसी बात है ठीक नहीं, जी बात है अच्छी नहीं। तुम लहरों की चर्चा मत करो, समुद्र का अनुभव करो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ज्ञानी को भी भक्त को भी, और कर्मयोगी तो कर ही रहा है, वो तो कर्मयोगी ही। और उसी को करते करते बिना कोई साधना के चला जाए उस पार। हमें एक उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है। गौतम ऋषि बड़े ज्ञानी थे, और वो अहिल्या वाला प्रकरण हो गया, अहिल्या को श्राप दे के और चले गए भगवान ब्रह्मलोक में, है ना। वो पथरा बना गए, पत्थर बन गई अहिल्या। अब भगवान आ गए, तो भगवान कह रहे हैं कि देवी तू बहुत धन्य है कि तूने यहाँ एक जगह बैठ के तपस्या करी, न गंगा स्नान करने गए न कहीं गए, जहां बैठा दिया वहीं बैठी। तो तू क्या चाहती बोल। तो कह लगी, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। मुनि ने तो श्राप दिया था, मगर लग गया वरदान। खूब ध्यान से सुनने की बात है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। कि जय पद पद पंकज, जय पूजत अज। जिसे गंगा जी निकली वही चरण, जिसको भगवान ब्रह्मा जी पूजते हैं वही चरण, भगवान शंकर जी हमेशा चाहते वही चरण। मगर कोई पूजता है, कोई धोता है। मगर मम सिर धरु कृपाल हरि। अहिल्या कह रही कि मेरे तो सिर पर रख दिया, वो तो शंकर जी तरस रहे। सिर पर नहीं रखा, हाथ ही रखा है भाई, हनुमान जी है जब, पाँव कहीं नहीं रखा। महाराज अब बलि और अहिल्या खत्म खेल, अब तीसरा कोई हुआ ही नहीं। तो कहते हैं, जो अति मन भावा सुमन पावा और गई पति लोक आनंद भरी। अब वो वहीं चली गई जहां ज्ञानी से होके उनके पति देव गए, गौतम ऋषि। वे बहुत कर करके गए थे, जब परे परे गई थी यानी जहां पतरा बना गए थे, रास्ता वहीं से खुल गया। मजे की चीज है। सर्व खल विदम ब्रह्म यानी जहां पत्थर पड़ी थी अहिल्या, वहीं से मोक्ष हो गया लोग। तो कोई पद्धति है क्या मोक्ष की? क्या अब इतनी कदम ताल करते हुए गौतम ऋषि गए, बिना कदम ताल की अहिल्या चली गई। मैंने अहिल्या अब ज्यादा नहीं लिखा, मैं सोचता था अहिल्या अब तक पूरी किताब लिखना। मैंने 4 लाइन में अहिल्या लिखी, ज्यादा नहीं लिखी, क्योंकि वो बड़ा विचित्र प्रसंग है, उस पर लिखने लायक। तो अब तो मैं न लिखूं तो तुम लोगों को कह जा रहा हूँ कि इस पर विचार करना। और इस विचार करोगे तो सब ज्ञान योग भक्ति योग सब भक्ति खाते में चले जाएंगे तीन। न तो वो भक्त थी, न ज्ञानी थी, न कोई काम कर रही थी, बहुत पत्थर बना रही वहां पड़ी थी। तो भगवान कहते कि नहीं, वो प्रकट भाई तप पुंज सही, अग्नि जैसे प्रकट हो जाती है। तो अब अग्नि कर्म कर रही है क्या? लकड़ी में से, चकमक में से, लाइटर में से, माचिस की तीली में से अग्नि प्रकट हो गई, तो क्या अब अग्नि कर्म कर रही है? और पहले क्या कर रही थी? और जब बुझ गई तो कहाँ चली गई?
कहाँ से आई थी? ये बातें अपने सामने होती रहती हैं। वो कहीं से अलग नहीं, अग्नि है, शांत है या प्रगट है या का है। शांत में भी जिसको दिख रही है, लकड़ी में भी अग्नि, पत्थर में भी अग्नि, वो ज्ञानी हो गया। अति संघर्षण करे जो कोई, वो तो अनल प्रगट चंदन से हो, वो कर्मी होगी, है ना। तो जो स्वाहा स्वाहा करने लगा, है ना, उसी में। तो इसमें अलग अलग सोचना ही एक किस्म से फजीता बनाना है अपनी। तो समुद्र की मछली समुद्र के बाहर कहाँ जाएगी? ज्ञानी है तो ही समुद्र में है, भक्त है तो समुद्र ही में है, तो कर्म है तो भी समुद्र ही में है। वो जो है सब वही है, तो कुछ है नहीं अलग। ये गीता है यहाँ पूरी हो रही आज। बाद में इसके बाद चलेगा वो चलेगा। तो ये वो बात इतनी हो गई। अब हम और किसी से भी चाहते हैं तो कि अब वो अपनी कोई और हमारे भाई वो अपनी बात रखें। हम्म? हाँ, ठीक। अब कौन कहेगा? नहीं तो हम गुड़िया से कह देंगे। हमारे पास दो चार नाम तो हमें याद ही रहते। अच्छा, इसमें लिखा के देखना हम जानते नहीं। जी महाराज कौन जी कौन प्रणाम। उपस्थित है हम आज तक नहीं जान पाए। एक आध बार मैंने कोई बिंदु में हाथ लगा दिया, सब बिगड़ गया पूरा। चलो गुड़िया, क्या समझे? महाराज जी जो ज्ञान योग को समझा, मतलब ज्ञान योग में मतलब सजगता ही, सजगता से जीना ही सब कुछ है। बढ़िया बात। दृष्टा भाव से वर्तमान में जिए। सब कुछ अपने आप हो रहा है, बस हम दृष्टा रूप, हम देख सजग रहे, मतलब एक तरह से दृष्टा रूप वर्तमान में जिए। होश तो में रहे। हाँ, तो ये ज्ञान योग हुआ। भक्ति योग में सिया राम में सब जग जानी। हर हम्म, एक में भगवान परमात्मा ही बस रहे हैं। चाहे प्रकृति हो, चाहे उसमें रहने वाले लोग हो। जितना भी दृश्य वर्ग है, जितना भी मतलब हमें दिखता है आंखों से, जो दृश्य है, जितना भी जगत है, सब भगवान का ही रूप है। एक आत्मा है, परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम्म, तो उसमें सबको मानकर पूर्ण समर्पण के साथ, भक्ति के साथ भगवान के भजन करना, और हम्म, उनसे प्रेम करना, उन्हीं के लिए हर काम करना, उन्हीं को समर्पित करना। हम्म, तो ये भक्ति योग। और कर्म योग में मतलब सब कुछ भगवान का है। जैसे मैं कोई भगवान का नौकर हूँ, सब कुछ हम्म, वो मालिक का है, मैं बस हर कर्म उन्हीं के लिए करता हूँ। बाकी जो वो मुझे भी जो भी फल देना चाहे वो उनकी मर्जी है। कर्मों का कर्ता मैं हूँ, लेकिन करता भी नहीं हूँ। मतलब सब कर्म वही करवा रहे हैं, वही करता भी है, और वो उन्हीं को निमित्त अर्पण हूँ। है। उसके लिए निमित्त शब्द है हूँ बस। हाँ निमित्त। जी महाराज जी, निमित्त जी। तो बढ़िया बात हुई। मु- हम्म, मुझे यही तीन समझ में आए। और अच्छी बात। और कोई जी प्रणाम। जो बैठे हैं, माने जो लोग और ये अपनी बात रखें। आज आप समझो का गीता का ये पूरा हो रहा है, अपना जो सत्संग। तो अब आप इस पूरी सत्संग को सुना तो आप क्या कुछ कहोगे? एक आध बात तो कहो। हम्म। कौन बोलेगा?
हमारे नाम बोलने के लिए न रुको। अग्रवाल जी हैं आज के नहीं है अशोक? नहीं है गुरु जी आज। तो चंदा है, चंदा क्या बोलती? हाँ चंदा है। चंदा क्या बोलती? स्पर्श गुरुदेव। जय हो जय। सभी को प्रणाम। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, भक्ति योग तो ऐसा है कि जो वाल्मीकि थे उनको तो राम भी बोलना नहीं आते थे, लेकिन वो ऐसे भक्ति हुआ उनकी तो वो फिर रामचरित मानस जैसे और बहुत सारे ग्रंथ भी लिख डाले। तो ये तो हम्म, भक्ति योग हो गए गुरुदेव। हम्म, और कर्मयोग तो है गुरुदेव, जैसे हम हर रोज की जो कर्म करते हैं गुरुदेव, उसका हम अगर इस हिसाब से देखें कि वो भी हमारा साधन की हिस्सा है, तो उसमें तो हम करता नहीं रहते हैं, हम्म, है ना। और कर ज्ञान रहे। योग, हाँ, और ज्ञान योग ऐसे गुरुदेव की जरूरी नहीं है ज्ञान के लिए गुरुदेव मोटी मोटी किताब पढ़ा जाए, पुराण पढ़ा जाए, क्योंकि हमें हम्म, जैसे बहुत से मेरे घर में भी ऐसे बहुत बातचीत होता है, उसमें से भी छोटी छोटी हर चीज बात होता है, तो उसमें से भी हम वो चीज ले सकते हैं गुरुदेव। हम्म। मुझे तो गुरुदेव यही समझ आता है, उसमें नहीं तो मैं मुझे फिर सब। ये बात इसने जो कही चंदा ने, तो कल सतयुग में प्रारंभ में कोई न किताब थी और न कोई मंदिर था, न किसी धर्म का कोई नाम था, कुछ नहीं था। तो फिर क्या थे? सतयुग सब जोगी विज्ञानी। सब सतयुग में सब ज्ञानी ही ज्ञानी हो गए, है ना। और कर हरि ध्यान तरही भव प्राणी। और त्रेता में यज्ञ होने लगे, रामचंद्र जी वो यज्ञ से निकल आए, और फिर यज्ञ ही सब हुए। विश्वामित्र का यज्ञ हुआ, इनका उनका यज्ञ, राम जी ने खुद ही यज्ञ किए। त्रेता में यज्ञ ही यज्ञ हुए। तो यज्ञ में सब सब कुछ जो है वो अग्नि है। बाकी सब होता है, उनके नाम है अलग अलग। कोई आचार्य, कोई होता है, कोई हवन है, कोई कुछ है, कुछ कुछ। बस है केवल एक अग्नि ही में से ये होने लगा, एक सामूहिक साधन होने लगा। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, तीसरा आया। तब भगवान राम की पूजा होने लगी घर घर में। कल युग केवल हरि गुण गाना। कल कलयुग केवल हरि गुण गा, समर समर बाबा नर था, जब भाव था। कलयुग में ये होने लगा। तो ये प्रतीकों की जरूरत नहीं थी। और जब यह सब बैठ जाएगा, क्या कोई युग हो, कि प्रतीकों की जरूरत ही नहीं, परमात्मा ही है। तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ वो पंडित भयानक को है। ढाई आखर प्रेम को पढ़े से पंडित हो, ये को हुए का फिर? अगर किताब ही पढ़ के ज्ञानी हो जाएगा, तो कह रहे कि नहीं, नहीं होगा। क्योंकि अब टूल बॉक्स रखबे से कोई मैकेनिक थोड़ी हो जाए, है ना। आपके पास टूल बॉक्स है, गाड़ी आपने देखी तक नहीं, तो न तो आप इंजीनियर हो न आप मैकेनिक हो, धने रहो। जी। तो ये जो शास्त्र पुराण तमाम चीजें, ये तो टूल बॉक्स है भाई, लगा वो जानो। गुरु और चरण हमें स्पर्श। ऐसे ऐसे मतलब
दृष्टांत मिले हैं। गुरु जी चरण बड़े बड़े स्पर्श। इंजीनियर फेल हो जाते हैं सामान्य बुद्धि में, आप सबको भी मिले होंगे। तो वो बात ही कुछ और है, उसके लिए यही कह सकते हैं, वो बात ही कुछ और। आप भक्त कहो, ये कहो, जो कहना है सो कहो, और वो बात कुछ और ही है। तो ये आज इतने लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, गुरु जी चरण स्पर्श। मेरी आवाज आ रही है गुरु जी? जाते दिन पे विचार करें, और कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि आप गुरु यह गुरु मान जी के आवाज, चलिए कि आज गीता का आवाज पूरा आ हो रही? रहा है। गुरु जी आवाज आ आ रहा रही है, है आपको? आ रहा है, बिल्कुल एकदम। जी। बोले गुरु जी, जो 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 प्रश्न आपने पूछा गुरु जी, उसमें जो मेरे मन में जो विचार आ रहा है या आता है, उसमें भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये तीनों का जो मिश्रित स्वरूप है। क्योंकि जैसे हम लोगों का विद्यार्थी जीवन बहुत लंबा रहा, तो उसमें जैसे हम लोग बीए 3 साल की पढ़ाई करते हैं, बीकॉम 3 साल की पढ़ाई करते हैं और बीएससी 3 साल की पढ़ाई करते हैं। तो जो बीए वाला है उसको ये सामान्य रूप से माना जाता है कि बहुत उसमें बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता नहीं है, एक सीधी सी पढ़ाई है और उसको ईमानदारी से करते जाते हैं। तो उस रूप में कर्म योग है, जो मनुष्य का जीवन है उसमें कर्म योग को वो बीए की तरीके जो सामने आ गया उसको करता जा रहा है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, भगवान का नाम सोच के उस पढ़ाई को पूरा किया। जैसे बीकॉम है तो थोड़ा उसमें लेखा जोखा और कई चीजें आती हैं। तो भक्ति योग में जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, उसका पूजा, उसका समय, उसका सुबह की आरती, शाम की कई चीजें और उसमें शामिल हो जाती है। लेकिन वो भी उसी तरीके से है, लेकिन नियमावली के तरीके बंधे हुए और उन्हीं में पूरी तरीके से समर्पित एक एक भक्ति की एक परंपरा है वो भक्ति योग। तो वो बीकॉम की तरीके समझते हैं, क्योंकि हम लोग उस दृष्टि से उसको जीवन में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो साइंस का विद्यार्थी है वो भी 3 साल की पढ़ाई पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हर चीज का उसको सिद्ध करना है, हर चीज का उसको जो है क्यों लगाना है, कैसे लगाना है। तो जो एक ज्ञान योगी है वो किसी भी चीज को एक एक बीए बीकॉम की तरीके ना देख के बीएससी के विद्यार्थी के तरीके, जब तक वो उसको सिद्ध नहीं कर लेता है तब तक वो उसको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों बीए बीएससी और बीकॉम की तरीके जब हम इसमें पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तभी हम एलिजिबल होते हैं कि अब हमको कोई, मान लीजिए यूपीएससी की परीक्षा देनी है, तो तीनों अपीयर तो हो सकते हैं, लेकिन तीनों का जो जो उसमें प्रवेश है वो अलग स्तर से है। और उनके लिए वहां पर उसकी सुविधा, उस प्रश्न को, उस परीक्षा को पास करने में उनको इसका अलग अलग रूप से फायदा भी मिलता है। जो साइंस का विद्यार्थी है उसके लिए उस परीक्षा में आने वाले प्रश्न ज्यादा आसान हो जाते हैं। जो बीए वाला है उसके लिए जो उस प्रकार के गणितीय प्रश्न होंगे, विज्ञान के होंगे, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो और वो परीक्षा भी कई स्तरों में है, भगवान की प्राप्ति जिसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी पहला चरण पास करेंगे, दूसरा करेंगे और आखिरी में है साक्षात्कार। तो दोनों स्तर आप अपने प्रयासों से इन 3 अलग अलग मार्गों से गुरु कृपा से पास करके इंटरव्यू तक भी पहुंचते हैं, लेकिन अंततो गत्वा तो भगवान की ही कृपा है। एक 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 पर्टिकुलर स्तर पे पहुंच के हमारे प्रयास शिथिल है, शून्य है। फिर जब वो कृपा करते हैं तब हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रूप में जो हम लोग ने एक अपना व्यवहारिक जीवन जिया है, उसको आध्यात्मिक रूप से ऐसे समझने में मुझे आसानी हुई। ये मेरा विचार था गुरु जी। अब आपके सेना जी बैठे, आप उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, जी। वही बताएंगे आपको इसका कि मतलब आपने जो कहा वो क्या है। सेना जी बताइए, पांडे जी ने कहा आप ही के विद्यार्थी। जी गुरु जी। आ, इसमें एक तो मुझे ये लगता है कि जो, जैसे अभी अजय ने कहा कि भक्ति योग का जैसे बता रहे थे कि भाई हमें समय समय पर पूजा करना है, अर्चना करनी है, ये सारी चीजें। तो मुझे तो लगता है कि भक्ति योग और कर्मकांड दोनों एक ही चीज नहीं है। तो जो हम समय समय पर आरती करते हैं या ये करते हैं, तो वो तो अ, हम अंदर भी कर सकते हैं, मन के अंदर भी कर सकते हैं। और कर्म करते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं, और ज्ञान मार्ग में भी चलते हुए हम भक्ति कर सकते हैं और कर्म कर सकते हैं।
तो मुझे तो यही लगता है कि जो अ, अपने सामने आता जाए सहज रूप से उस कर्म को हम करते चलें, ईश्वर को अर्पण करते हुए करते चलें, अपने को निमित्त मान करके करते चलें, और उसी में हम भक्ति का भी आनंद लें और उसी में हम ज्ञान का भी आनंद लें। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और जो उदाहरण इन्होंने दिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर कोई बीए का व्यक्ति बैठा रहता है तो शायद वो लड़ाई भी करने लगता है कि भाई ये क्या बात हो गई कि हम इसका मतलब हम एकदम सीधे हम ही साधे बैठे हैं। हम कुछ करते ही नहीं है। हम तो बैठे हैं ना बीए ठीक वाले। है, ये हंसी की बात है, लेकिन तो वो बात मुझे ये है, लगता है इसको कि सभी मार्ग हैं अपने पास। हाँ इसको प्रकारांतर से कहो। ये जी। पांडे के मन में क्या से आई ये बात कि बनिया जो है जोड़ घटाना गुणा भाग करता है ना। तो वो तो हो गया, मतलब उसका करने का काम कुछ एक तरीका है, बिजनेस का एक तरीका है, उस तरीके से चलता है। तो ये तो उसके लिए बीच वाला हो गया। वो जो ऊपर ज्ञानी वाली बात कही, कुछ करता नहीं है ना। तो जैसे सेना साहब पढ़ाते हैं क्लास में जाके, और अजय पांडे पढ़ते हैं, वो बाई चांस कुछ करता नहीं है ना। तो बाई चांसलर ज्ञानी हो गया और सेना जी हो गए जो भक्त, है ना। और इनको घर जाके भी पढ़ना है। वहां भी पढ़ना है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है, परीक्षा देना साक्षात्कार। तो ये होगा, ये कर्मयोगी। सिर्फ विद्यार्थी कर्मयोगी हो गया, पढ़ाने वाला भक्त हो गया, वो जो ऊपर बैठा है साक्षी भाव में, है ना, वाइस चांसलर, वो कुछ नहीं कर रहा, ना कोई क्लास में जा रहा, न पढ़ रहा, ना पढ़ा रहा। तो वो कुल गुरु, कुलपति, कुलाधिपति का अपन मिश्र हो जाए। हम्म, ऐसा है। मुर्मू हो गई तो एक नरेंद्र मोदी हो गए और अपन हो गए। अब इसकी एक और व्याख्या करते हैं, फिर बस आज का ये पूरा हो जाए। कहा अपन बहुत ही भटक गए, मतलब जात पात बना के। कहा कि जो सड़क पे झाड़ू लगा रहा, जो खेत में काम कर रहा, जो कारखाने में काम कर रहा, उसने उस कारखाने में जाते समय और बाहर आते समय जो उसने मंदिर का कलसा देख लिया, ये न्याय है। झाड़ू लगाते समय मंदिर नहीं गया, वो प्रतिबंधित नहीं है और सत नहीं, उचित नहीं। गंदगी सड़क पर है और हम मंदिर में जाकर घंटी बजाएं, ये उचित नहीं है उसके लिए। इसलिए झाड़ू लगाने वाला मंदिर नहीं जाएगा। पर मंदिर में भगवान है, वो कलश देख लिया दूर से, उसका उसी में उद्धार हो गया। वो उसने कर्म की प्रधानता, वो वहां झाड़ू लगा रहा, उसको छोड़ के वहां जाएगा। इसको लोग खराब कर्म कहते हैं, भगवान गीता में कहीं ऐसा नहीं। कोई कर्म छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तुम कर्म को ठीक से करो, तुम कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं, कोई मंदिर नहीं जाओ। और एक जो है वो उसके लिए यह हुआ। एक जो किसान है, दूसरे लोग हैं जो डायरेक्ट सड़क साफ नहीं कर रहे, मगर खेतों में से अनाज पैदा कर रहे हैं, धंधा से युक्ति करके पैसे पैदा कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, ये कर्मयोगी है। तो ये जो है ये कर रहे हैं, वो दूसरे तरीके का काम है। समाज सबसे मिलकर चलता है। मम्मी रोटी बनाती है, बहुत तो ठीक है, और रोटी बनाने का सामान पिताजी की तनख्वाह से आता है, वह भी बात ठीक है ना।
तो वो केवल कलसा देख के ठीक होगा, और पुजारी वहीं मंदिर में घंटी बजाएगा वो तो ठीक हो गया। फिर वो मंदिर में भीतर भगवान के चरणों में बैठ के जब ही ठीक हुआ। और फिर एक दिन मैं पहुंच गया मान लो वहां, तो पुजारी मुझे देख के रोने लगा। सच्ची बात बता रहा हूँ कि गुरु जी हमको इनमें कभी भगवान का भाव होता नहीं। मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता। कुछ हमें कृपा कर, हमें रोजी रोटी सी लगती क्या। हम इन्हीं के पास बैठे, वो झाड़ू लगा के भगवान का भाव है उसको कल सा देख के। और जी भगवान के पास बैठे और कह रहे कि हम भगवान का भाव नहीं होता। हमें लगा मतलब हमारे पेट पालने की व्यवस्था। हमारे प्रोफेसर साहब, हम पढ़ाते बड़े ज्ञानी व्यक्ति, वो मरने के पहले मेरे से बोले कि ललित मेरे घर में रहने लगो। कि अब तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई, मेरे घर में रहने लगो, या मेरे साथ खाया करो। हम ये सर इसका क्या। बोले कि मैं एक श्लोक बोलता हूँ तेरी आंखों में आंसू आ जाते, तू उसमें डूब जाता। मैं हजारों श्लोक, पूरी भागवत याद है मुझे, 88,000 श्लोक। मुझे कुछ होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार ये कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने उन्होंने खुद उदाहरण दिया कि गधा भूखा है। खूब ध्यान से सुनिए। हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं कि गधा भूखा है, उसकी पीठ पर शक्कर का बोरा लदा है ना, शक्कर का बोरा लदा। वो कहीं चलते में रगड़ खा गया तो उसमें शक्कर गिर गई 5 किलो। गधा फिर भी भूखा, क्योंकि गधा शक्कर नहीं खा सकता। उन्होंने कहा उसको छड़ा हुआ भूसा चाहिए, वही उसका आहार। उन्होंने कहा सब ग्रंथ मेरी पीठ पर लदे हैं, वजन से मैं मारा जा रहा हूँ, वो मुझे मैं भूखा हूँ। तुम रामायण की चौपाई सुनाओ जरा, मुझे तृप्ति मिले। कुछ होना चाहिए सुनते से, कुछ परिवर्तन आना चाहिए हर बार। कुछ एक कदम परमात्मा की ओर जाना चाहिए। आज तू जहां सोया है कल उससे कुछ आगे बढ़ के सो। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, और सब ऐसे परमात्मा से ही जुड़े रहते हैं। वो जैसे धरती है ना, सब उसमें अपन सब ही खड़े, घोड़ा जानवर गधे सब खड़े हैं, आदमी भी खड़े हैं। ऐसे परमात्मा के आधार पर सब खड़े और अपने अपने कर्म को किए जा रहे हैं। और कोई शर्त नहीं, ऐसा ही हो। ऐसा ही हो तो फिर इतने धर्म कैसे होते दुनिया। हरि अवतार हेत जई हुई इद में थम कही जात न सोई। कि केवल यही एक तरीका है, यह बात ही गलत। ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर कृपा करे तो कौन रोकेगा, कौन रोक सकता। वो अहल्या पे कृपा कर दी तो कौन ने रोका। कर दी। अब तुम अपनी किताब धरे रहो, उनमें क्या लिखा है, दुनिया में क्या बदनामी हो रही है, क्या हो रहा है। अब रखे रहो। ये बेवकूफ तुम्हारी तुम्हें याद है, वो बोलती ना अगर होती तो कहती कि अरे मूर्ख हो। कौन होती, अहल्या। तो अपन लोग उसका कहती जब ऊपर जाती जाते समाज, अरे बेवकूफ हो, ये तुम अच्छे चरित्र बुरे चरित्र जी के हिसाब किताब लगाओ तुम गधो। और मैं तो भगवान क्या जा रही। न तुम्हारे अच्छे चरित्र कोई अच्छे चरित्र है, न तुम्हारे बुरे चरित्र कोई बुरे चरित्र है।
जहां राम नहीं है सब बेकाम है, बस सीधी बात। वो है नहीं है, नहीं तो कह दिया अपन सबसे। ओके, क्या गीता गीता पर चर्चा कर रहे थे, तो अपन लोग को नीचा दिखा देती कि भगवान कहाँ जाते समझ दिखाई गई। तो इस तरह से अब वो गुड़िया की चौपाई करके अपनी बात पूरी करते हैं। ये राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जित जित देखूं तित प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीन्द्र प्रवीणा। उधर माज सुनु अंगद अंडज राया, मैं देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। फिर कह रहे, सकल भुवन देखत प्रभु राम न देखूं आन। कि परमात्मा वही है, दशरथ जी दूसरे हैं, कौशल्या जी भरत दूसरे हैं, शत्रुघ्न दूसरे हैं, सब दूसरे, दूसरी दूसरी दुनिया है, पर परमात्मा राम एक ही। इस भाव से आज का ये अपना सत्संग अब भजन की ओर जा रहा है। तो गुरु गुड़िया जी भजन। एक मिनट अगर आपकी आज्ञा हो हाँ बोले बोले। तो मुझे अभी तो लगता हमारे है 3 मिनट हम वास्ता हूँ। जी, तो जो तीनों रास्ते हैं अपने, इस पर बहुत विशद चर्चा हुई है और आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि सहज अवस्था में हम रहें, बिल्कुल सहजावस्था बिल्कुल। जिसको कहा जाता है, हम्म और जो हम्म चीज भी सामने आए और बस उसको हम परमात्मा की कृपा से करने हम्म में सक्षम हों, यही हम्म प्रार्थना करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम पूर्ण होश में रहें, यही हम्म है अपना ज्ञानावस्था, कि हम हम्म पूर्ण होश में रहें और हम्म। पूर्ण श्रद्धा के साथ सब कुछ कर क्या बात, सके हम। बढ़िया बात। तो पूर्ण हम्म श्रद्धा के साथ कर सके, यही भक्ति है। और हम्म। पूर्ण समर्पण के साथ हम सभी कर्मों को हम कर सकें, तो ये कर्म। यही है कर्म योग। और हम्म, जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम अगर नहीं भी करना चाहोगे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही परवश पड़ेगा। होकर के करना ही पड़ेगा। तो अंततः हम्म यही होना ही है। तो हम्म हमें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सहजावस्था में रह सकें और होश हम्म। में रहें, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। यही संसार में रहने का हमें लगता है तरीका रास्ता। है। जी। बहुत अच्छी बात। गुरु जी, बहुत ही अच्छी बात। गुरु चलो जी गुड़िया आपकी आप आज्ञा आगे भजन। आपकी आज्ञा हो गुरु जी, तो एक प्रश्न है, वो अगली बार आप इसमें मार्गदर्शन कर दीजिएगा। हाँ बोले बोले। गुरु जी, जैसे जैसे संसार में मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ती है तो बादल बनेगा, वर्षा हो जाएगी। वो प्रकृति का नियम है कि जो विपरीत हम्म परिस्थिति है उसका समाधान वो खोज देती है। उसी तरीके से हम्म जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की अवधारणा में, जैसे शरीर में कोई कोई हम्म बीमारी या कोई इन्फेक्शन हुआ तो अपने आप ही शरीर एंटीबायोटिक डेवलप करके और उसको न्यूट्रलाइज करके उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी रक्षा करती है। उसी प्रकार से हम्म जो हमारे शरीर में, हमारे मानस में जो ये रजोगुण तमोगुण जो विद्यमान है, तो अगर व्यक्ति हम्म के शरीर में और उसके मानस में अगर रजोगुण की प्रधानता से तमोगुण की तरफ वो बढ़ रहा है, या सतोगुण से रजोगुण की तरफ किसी भी बाह्य कारण से या आंतरिक मनोवृत्ति से वो धीरे धीरे रजोगुण या तमोगुण की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या कोई सेल्फ मैकेनिज्म अंदर ऐसा विचारों के स्तर पे स्वयं से भी प्रकट होता है जो इसको न्यूट्रलाइज करके और वापस सिस्टम को फिर से नॉर्मल सही तरीके पे ले आए? क्योंकि अगर बढ़िया प्रकृति बात। में इस हाँ प्रकार के नियम हैं, क्योंकि अगर प्रकृति में इस प्रकार के नियम हैं और शरीर में भी अगर हम्म कोई रोग कीटाणु आए तो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, तो ये तो बहुत हम्म। महत्वपूर्ण विषय है। इस पे जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे चर्चा करेंगे अपन। अगली बार देवेंद्र भाई भी आ जाएंगे। जी। देव अच्छी बात। ख्याल रखना अगर मैं भूल जाऊं जी गुरु जी। उठाने की, है ना। जी। चलो गुड़िया अब हो गया एकदम सही समय।
जी महाराज, जय गुरुदेव। जय। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राहों पे आए जो तूफान आंधी, थामे हुए है, मेरा हाथ तू है, थामे हुए, मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के बिना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल के बिना कभी भूल पाऊं, तू ही है तात बंधु पिता मात तू है, तू ही तात बंधु पिता मात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। जय गुरुदेव। जय गुरु। चलो भाई, सना जी का करो संपूर्णता।